हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा। कई बार हमें आत्मा में होने वाली आगामी घटना का एहसास हो जाता है। ऐसा हमने इतिहास में अनेक बार पढ़ा है, सुना है, जाना है। ऐसी कुछ घटना 10 दिन पहले हुई जब हमारे राजस्थान, गुजरात और मालवा के जाने माने भजन गायक पंडित धनराज जी जोशी, जो भी इस दुनिया में नहीं है, जो बहुत अच्छे निर्गुण भजन भी गाते थे, बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाते थे और जब वो मंच पर आ जाते तब सब पर छा जाते थे और बहुत लोकप्रिय थे। उनका 30 अप्रैल की रात को सैमल, जो अलीगाड़ी के पास में है, वहां पर भजन संध्या का प्रोग्राम था। दोस्तों, यही उन्होंने जो इस भजन संध्या में जो बातें कही, जो भजन गाए, वो सब सुनने के बाद में अब भी उनके सोशल मीडिया पर अब भी बहुत सारे लोग हैं, वो ये कमेंट्स कर रहे हैं कि उनको पहले से आभास हो गया था कि अब उनका जीवन समाप्त होने वाला है। अब आज वो उनका अंतिम कार्यक्रम है। इसलिए उस कार्यक्रम में उन्होंने कुछ ऐसे भजन बोले, कुछ ऐसी शायरियां बोली जिसको सुनकर के हकीकत में आप और हमको भी लगता है कि हाँ, कुछ तो उनको आभास हुआ था। क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, भक्ति भाव भी करते थे, निर्गुण भजन भी गाते थे। तो संत पुरुष होने के कारण से कई बार उनको एहसास भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसी कार्यक्रम में उन्होंने एक तो जो शायरी बोली थी, तारा टूटने से आसमान सूना नहीं हो जाता है, एक धनराज चला जाएगा तो अनेक धनराज पैदा होंगे, जो आप सुने उन्होंने ये शायरी कही थी। रहेंगे ये काफिले तो हमारे बगैर भी, क्योंकि एक तारा टूटने से कभी आसमान सूना नहीं होता। एक तारा टूटने से आसमान कभी सूना नहीं होता। मैं चला जाऊंगा, दूसरे धनराज जैसे जोशी और पैदा हो जाएंगे। आप यूं ही क्यों बैठे हो अपने दिल को तोड़कर? हम तो सभी चले जाएंगे आपकी नगरी को छोड़कर अभी 2 घंटे बाद। तो उन्होंने उस दिन भजन भी कुछ ऐसे बोले जिसमें संकेत था कि ये उनका अंतिम कार्यक्रम है, जिसमें एक भजन था, उठ मुसाफिर बिस्तर छोड़ो गाड़ी आने वाली है। एक और उन्होंने भजन जो गाया, नगर में चोर आवेला जरा संभल के रहना जी। तो ये जो कुछ संकेत उन्होंने दिए, और उस दिन तो आप देख दोस्तों, सैमल के उस अंतिम कार्यक्रम में, उस भजन संध्या में वो सामान्य दिनों से अलग नजर भी आ रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत अलग प्रकार की बातें कह रहे थे, उनके भाव भी अलग प्रकार के थे। और उससे लग रहा था कि कहीं कहीं अब गौर से देखते हैं तो लगता है कि उनको आभास हो गया था। दोस्तों, देर रात तक कार्यक्रम चला, फिर वहां से वो रवाना हो गए और रवाना होते वक्त उदयपुर के पास में, डबोक के पास में जब उनकी गाड़ी जा रही थी तो राजेंद्र सोनेरी, जो गाड़ी उनके ड्राइवर चला रहे थे, और ये धनराज जी पंडित पास में बैठे थे, और वो गाड़ी ड्राइवर को शायद झपकी आ गई अथवा और कोई कारण रहा, डिवाइडर से टकराई, वो डिवाइडर पर चढ़ गई गाड़ी, उसके बाद में पलटी खा गई और ड्राइवर राजेंद्र जी और पंडित धनराज जी दोनों ही घायल हुए, अस्पताल लेकर के गए। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर ने पंडित धनराज जोशी को मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों, अंतिम प्रोग्राम देने के ठीक 1 घंटे के बाद में उनका देहावसान हो गया। जैसे ही समाचार ये आम जन तक पहुंचा तो लोगों के अंदर दुख की लहर छा गई और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, और सैमल वालों को तो रति भर भी विश्वास नहीं हो रहा था। सुबह उठे और उन्होंने जब ये भी नहीं हुआ कि रात को पंडित धनराज जोशी ने तो यहाँ आराम से कार्यक्रम दिया है, लेकिन लोगों को यह भी अंदाज हो गया कि हाँ, रात के कार्यक्रम में वो कुछ हट करके बात कह रहे थे, शायद उनको ये आभास हो गया, और वो अब तक भी चर्चा सोशल मीडिया में चल रही है। दोस्तों, जो दुर्घटना हुई वो 1 मई की प्रातः 5 बजे की लगभग दुर्घटना हुई है, और अस्पताल लेकर गए तो उनको मृत घोषित कर दिया। उसी 1 मई को दोपहर के बाद में 4 बजे उनके ही गांव बड़वाई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जैसा आप देख रहे हैं, सैकड़ों ने, हजारों लोगों ने भाग लिया और नम आंखों से उनको विदाई दी। इस प्रकार से दोस्तों, मात्र 57 साल की उम्र में पंडित धनराज जोशी, जो जाने माने भजन गायक थे, जो बहुत प्रभावी प्रस्तुति देते थे, जिनके भजनों के अंदर अलग प्रकार का मिठास था, जैसा आपने बहुत सारी कैसेटों में सुना भी होगा। कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिन्होंने लाइव भी सुना होगा। वो बहुत हंसाते थे, हास्य भी प्रस्तुत करते थे, और मंच पर जब वो आते थे तो सब पर छा जाते थे। उनका जादू श्रोताओं के सिर चढ़ करके बोलता था। तो ऐसे जाने माने लोकप्रिय भजन थे, वो कम उम्र में ही भगवान ने हमसे छीन लिया, उनकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, वो इस दुनिया से गए हैं, तन से गए, लेकिन आज भी भजनों के माध्यम से हमारे बीच में है। जब भी हम उनके भजन सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज भी वो हमारे बीच में खड़े होकर के भजनों की प्रस्तुति दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर दोस्तों, उनकी पूर्ति हो नहीं सकती। और ये भी सच है कि वो पंडित थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, भजनी थे,
और उनका जो भाव था वो आध्यात्मिक था, तो उनको जाने का एहसास हो गया था। इसलिए उन्होंने मंच पर उस दिन बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको अब गौर से देखते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ तो उनको एहसास हो गया था, वरना इस प्रकार वो कभी बातें नहीं करते थे। और उस दिन जो उनका व्यवहार था, उनके चेहरे पर अलग प्रकार की प्रसन्नता थी, अलग प्रकार का भाव उनके नजर आ रहा था, वो सामान्य दिनों से हटकर था। इसके कारण से चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैंने भी अनेक चीजें ये पढ़ने के बाद में और देखने के बाद में मुझे खुद को भी लगा कि हाँ, कुछ तो उनको आभास हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप इस पर कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।